बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम MS पाशा नदवी। देसी नेशनल दवाखाने में आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद, खैर मक़दम, स्वागतम। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। हर परेशानी से अल्लाह आपको बचा कर रखे। एक नुस्ख़ा पेश कर रहा हूँ। जिरियान एक बड़ी परेशान कुन बीमारी है कि जिसमें पेशाब करने से पहले या बाद में पेशाब के साथ मनी के कतरे आने लगते हैं। मुख्तलिफ़ इसकी वजूहात होती हैं। इसकी तफसील मुख्तलिफ़ वीडियो में इससे पहले भी आ चुकी है। बहुत सी इसकी वजूहात होती हैं। एहतलाम की ज़्यादती, कसरत मुबाशरत, हाथ का इस्तेमाल या गलत कामों का ज़्यादा करना, गलत वीडियो का देखना, गलत सोहबत में रहना, बहुत सी इसकी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से बीमारियां पैदा हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये बीमारी होती बड़ी परेशान कुन है। ताकत इंसान की रिसने लगती है, इंसान का कीमती जौहर ज़ाय होने लगता है। दिन ब दिन इंसान की सेहत गिरती रहती है और जो आदमी इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है, अगर वो इसकी इलाज की तरफ तवज्जो न दे तो दिन ब दिन बीमारी बढ़ती रहती है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो फिर शादी ना कर सके, और अगर शादी कर भी ले तो हक़ ज़ौजियत को पूरा नहीं कर पाता है। और अगर किसी तरीक़े से इस काम को भी वो मुख्तलिफ़ अद्वियात के ज़रिए से काम चला भी ले तो साहिब औलाद नहीं हो पाता। उसकी मनी के जरासीम ज़ाय हो जाते हैं, या तो मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल वो अच्छे नहीं होते और मनी उसकी बिगड़ जाती है, मनी के अंदर फसाद पैदा हो जाता है। और अगर इसका इलाज न किया जाए तो मसाने के अंदर भी इसका रिएक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाता है, गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है। और बहरहाल इंसान की जो सेहत होती है, जो उनके बदन की ताकत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और बहुत से अहबाब को देखा गया है कि बड़े ही वो दुबले पतले हो जाते हैं, उनके गाल पिचक जाते हैं। जैसे एक मिसाल मैं कहा करता हूँ, उनके गाल ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने देखा होगा शादी के मौके पर एक फल तकसीम किया जाता है ड्राई फ्रूट में से, छुहारा, ऐसे हो जाते हैं वो सूख सूख के। तो उन अहबाब के लिए ज़रूरी होता है कि उनको जो भी वो काम कर रहे हैं, जो जिस काम में मुब्तला हैं, उससे अपने आप को पाक साफ़ करें। और पाक साफ़ अपने आप को करने के बाद अपने अच्छे माहौल में रहें और दिमाग को पाक साफ़ करें। बुरे ख़यालात से दिमाग को साफ़ रखें, बुरी सोहबत से अपने आप को दूर रखें, गलत चीज़ें न देखें और गलत काम में अगर मुलव्विस हैं तो उनसे सच्ची तौबा करें। और फिर तौबा करने के बाद ये माजून मैं बता रहा हूँ, इसको तैयार करके इस्तेमाल कर लें। थोड़ी मकदार में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें हज़्फ़ व इज़ाफ़ा कर सकते हैं अपने एतबार से, या मैं मकदार बता रहा हूँ, आप अपने एतबार से कम कर लें इसमें, या ज़ाती करना चाहें तो आप ज़ाती भी कर सकते हैं। इस तरह के मरीज़ के लिए, जिरियान का जो मरीज़ हो जाता है, जिसको आप सुरात इंज़ाल कह लिए, जिरियान जब होता है सुरात इंज़ाल भी होती है, टाइमिंग की दिक्कत बड़ी परेशान करती है और टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मनी बिल्कुल पतली हो जाती है पानी की तरह से, उसका क़िवाम बहुत बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं होता, क़िवाम ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के अहबाब के लिए ये नुस्ख़ा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिरियान स्पेशल के नाम से। इसको हम कह सकते हैं जिरियान चटनी स्पेशल, या आप कह सकते हैं माजून मुमसिक तबई। मुस्तकिल इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़े फ़ायदे होंगे। नुस्ख़ा बता रहा हूँ मैं, नोट कर ले। सालम मिस्री 200 ग्राम, सिंघाड़ा खुश्क 250 ग्राम, बिनोला मग़ज़ पुंबा दाना 200 ग्राम, तज कलमी 60 ग्राम, बनसलोचन 100 ग्राम, तोदरी सुर्ख 200 ग्राम, मस्तगी रूमी 50 ग्राम, घी 10 ग्राम, चांदी के वरक 8 ग्राम, कुश्ता कली 10 ग्राम, शक्कर सफ़ेद अगर आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें तो 3 किलो के करीब शक्कर सफ़ेद का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आप शहद का इस्तेमाल करना चाहते हैं 3 किलो के एतबार से आप शहद का इस्तेमाल करें। और अगर आप इसमें मुकम्मल शहद इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो इस्तेमाल कर ही लें कि आप इसमें
आधा कम से कम शहद इस्तेमाल कर लें। मेरा अपना बहरहाल उसूल ये होता है कि मैं किसी भी माजून में जब उसको तैयार करता हूँ उसमें शहद को ज़रूर शामिल करता हूँ, जैसा भी मौका होता है, कभी मुकम्मल, कभी आधा, कभी 1.3, कभी सुलुस, कभी रुबू वगैरह, जैसा ही मौका होता है उसको इस्तेमाल में कर लेता हूँ। बतौर ख़ास से आप इन अद्वियात को जो बारीक पीस सकती हैं बारीक पीस लें, और बिनोलो को अलग से पीसने के बाद आप इसी में शामिल कर लें और क़िवाम तैयार करें। क़िवाम तैयार करने में एक बात का लिहाज रहना चाहिए कि क़िवाम तैयार करते वक्त आप उसमें या तो नींबू का अरक निचोड़ दें या आप उसमें 2-4 ग्राम की मिक़दार में टाटरी इस्तेमाल कर लें, ताकि जब आप क़िवाम तैयार कर रहे हैं जो उसकी गंदगी है, जो उसके अंदर कैल्शियम के असरात होते हैं शक्कर सफ़ेद और चीनी में, उसके ज़रिए से वो झाग बनकर ऊपर आ जाते हैं, फिर उनको साफ़ कर लिया जाता है। और इसी के साथ साथ जब भी आप कोई दवाई इस्तेमाल करें इस बात का लिहाज रहे कि पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और क़िवाम कच्चा नहीं होना चाहिए, और उसके साथ में भी आप नतरून पंजाबी यानी उसमें आप सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करें। इस नुस्खे में अगर आप सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करें तकरीबन 5 से 6 ग्राम के आसपास, 10 ग्राम भी आप डाल सकते हैं, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करें, क़िवाम ही में डाल दें। क़िवाम तैयार होने से पहले जब क़िवाम कच्चा हो किसी पानी में शामिल करके डाल दें, फिर क़िवाम को अच्छी तरह तैयार करें। और क़िवाम तैयार होने के बाद जब बिल्कुल अच्छा हो जाए जैसा होना चाहिए उसको आप नीचे उतार लें। ठंडा होने के बाद ये दवाएं आप उसमें इस्तेमाल करें। ठंडा होने से पहले आप कतई इस्तेमाल ना करें। किसी भी माजून में जब आप कोई माजून तैयार करते हैं तो उसका एक उसूल हमेशा जहन में रखें कि जब तक उसके अंदर हीट मौजूद है, गर्मी मौजूद है, जिससे भाप निकल रही है, उस वक्त तक आप उसमें कोई भी दवा शामिल ना करें, वरना कुछ दिनों के बाद उसमें ख़राबी पैदा हो सकती है और उसमें बरसात का असर आ सकता है, और उसमें देखा होगा आपने उसमें सीलन सी लग जाती है और वो ख़राब होने का उसमें ख़तरा होता है। तो इसलिए आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जब उसकी भाप आनी बंद हो जाए और उसकी बिल्कुल बहुत हल्की गर्मी उसके अंदर बाकी रहे तब आप उसमें सफ़ूफ इस्तेमाल करें। आखिर में जब आप उसमें सफ़ूफ इस्तेमाल कर रहे हो उसी के साथ साथ में जो आपने 10 ग्राम के करीब 50 ग्राम के करीब मस्तगी ली है, 50 ग्राम मस्तगी इस घी में अच्छी तरह से उसमें शामिल कर लें, और जब घी में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, शामिल हो जाए, तो उस घी को आप इस माजून में इस्तेमाल कर दें। और साथ में चांदी का वरक भी अर्क केवड़ा में शामिल करके आप इसमें ला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ही आप इसमें चांदी का वरक इस्तेमाल करें, और चांदी का वरक इस्तेमाल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से घुटाई कर दें और फिर इसको आप रखें महफूज। और आप सुबह के वक्त में आप इसको, अगर एहतलाम की शिकायत नहीं है, दूध से इस्तेमाल करें, या जैसा भी मौका हो बसा औक़ात दूध से इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और बसा औक़ात पानी से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। तो जैसे भी मौका हो, जैसे आप बेहतर समझ सकते हो, तो हमसे रब्ता कर लें, या आप बहरहाल अगर बाशऊर हैं और तिब्ब यूनानी में ज़रा दिलचस्पी रखते हैं तो आप अपने एतबार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिरियान के लिए, धात के लिए, इमसाक के लिए, मनी की इस्लाह के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए, और जो बदन के अंदर कमज़ोरी पैदा हो गई है मनी ज़्यादा निकल जाने की वजह से, उसके लिए, या बदन के अंदर मनी पैदा ना हो रही हो तो उसके लिए इंतहाई मुफीद ये नुस्खा है और इंतहाई मुफीद ये माजून तैयार होता है। आप इस माजून को तैयार करें, मुझे भी दुआ में याद रखें और ख़ुद भी अपने लिए भी दुआ करें और मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करें। अल्लाह आपको भी खुश रखे और साथ साथ मुझे भी हर तरह की खुशियाँ, हर तरह का सुकून अता करे, हर तरह की परेशानी से अल्लाह आपको भी बचाए, अल्लाह मुझे भी बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।